हाय दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआईटी गुवाहाटी के पीएचडी एडमिशन्स जुलाई 2026 सेशन के बारे में। अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं, पीएचडी परस्यू करना चाहते हैं और एक टॉप आईआईटी से अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप किस सब्जेक्ट से पीएचडी करना चाहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स CSIR नेट और UGC नेट के लिए भी टैग किए गए हैं। आप उन्हें चेक कर सकते हैं। ये बुक्स नेट, सेट, गेट और किसी भी रिसर्च या पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। सारी इंपॉर्टेंट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट newacademy.com विजिट करें। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी ने जुलाई 2026 सेशन के लिए पीएचडी प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट किए हैं एलिजिबल कैंडिडेट से। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं जो है iitg.ac.in/acad/admission। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर जो है इंपॉर्टेंट डेट्स जो आपके लिए बहुत क्रूशियल है। एप्लीकेशन पोर्टल ओपन होगा 11 मार्च 2026 से और एप्लीकेशन सबमिट करने की लास्ट डेट है 1 अप्रैल 2026 शाम 5 PM तक। इसका मतलब है कि आपको इस डेडलाइन से पहले अपना फॉर्म कंप्लीट कर लेना है। सिलेक्शन प्रोसेस कंडक्ट होगा 13 मई से 31 मई 2026 के बीच। इसके बाद जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनका रजिस्ट्रेशन होगा 21 जुलाई 2026 को। ओरिएंटेशन प्रोग्राम कंडक्ट होगा 22 जुलाई 2026 को और मॉनसून सेमेस्टर 2026 का फर्स्ट डे ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा 23 जुलाई 2026 से। और डिटेल सिलेक्शन शेड्यूल के लिए आपको रेगुलर अपडेट्स वेबसाइट और एप्लीकेशन पोर्टल पर चेक करते रहना होगा। अब बात करते हैं प्रोग्राम्स, डिसिप्लिन्स और एलिजिबिलिटी के बारे में। यहाँ पर पीएचडी प्रोग्राम के अंडर मल्टीपल डिसिप्लिन्स और वेरियस स्कीम्स अवेलेबल हैं। इनकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए आप विजिट कर सकते हैं iitg.ac.in/acad/admission/doctoraldisciplines.php और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करने के लिए आप जा सकते हैं iitg.ac.in/acad/admission/doctoraleligibility.php। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सेक्शन पर। यहाँ पर आपको स्टूडेंटशिप कैटेगरीज की डिटेल्स मिलेंगी जिसके लिए लिंक है iitg.ac.in/acad/admission/doctoralstudentship.php। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स के लिए आप चेक कर सकते हैं iitg.ac.in/acad/admission/impinfo/reservation.php। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं जैसे टाई ब्रेकिंग रूल्स और कॉशनरी इन्फॉर्मेशन जिनके लिए आप विजिट कर सकते हैं iitg.ac.in/acad/admission/impinfo/info.php। और फी स्ट्रक्चर की डिटेल्स के लिए लिंक है iitg.ac.in/acad/admission/impinfo/fee.php। अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन पर जो है समरी ऑफ एडवर्टाइज्ड पीएचडी स्कीम्स वर्सेस डिसिप्लिन्स। इस सेक्शन में पेज 3 पर क्लियरली दिया गया है कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स और एकेडमिक डिविजन्स में पीएचडी सीट्स अवेलेबल हैं और कौन से स्कीम्स के अंडर अवेलेबल हैं। सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ बायो साइंसेज एंड बायो इंजीनियरिंग में रेगुलर सीट्स और CSIR और UGC स्पेशल स्कीम दोनों अवेलेबल है। डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग में रेगुलर सीट्स और प्रोजेक्ट मोड अवेलेबल है। डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में भी रेगुलर सीट्स और प्रोजेक्ट मोड अवेलेबल है। डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग में सिर्फ रेगुलर सीट्स अवेलेबल है। डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में रेगुलर सीट्स और प्रोजेक्ट मोड अवेलेबल है। डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में रेगुलर सीट्स अवेलेबल है। डिपार्टमेंट ऑफ डिज़ाइन में भी रेगुलर सीट्स अवेलेबल हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में रेगुलर सीट्स और CSIR और UGC स्पेशल स्कीम अवेलेबल है। डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में रेगुलर सीट्स, CSIR और UGC स्पेशल स्कीम और प्रोजेक्ट मोड तीनों अवेलेबल हैं। डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में रेगुलर सीट्स अवेलेबल हैं। डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज में रेगुलर सीट्स अवेलेबल हैं। स्कूल ऑफ एग्रो एंड रूरल टेक्नोलॉजी में रेगुलर सीट्स अवेलेबल हैं। ज्योति एंड भूपत मेहता स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में भी रेगुलर सीट्स अवेलेबल हैं। स्कूल ऑफ बिजनेस में रेगुलर सीट्स अवेलेबल हैं। मेहता फैमिली स्कूल ऑफ डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रेगुलर सीट्स अवेलेबल हैं। स्कूल ऑफ एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग में रेगुलर सीट्स अवेलेबल हैं। सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी में रेगुलर सीट्स और प्रोजेक्ट मोड अवेलेबल है।
सेंटर फॉर द एनवायरनमेंट में रेगुलर सीट्स अवेलेबल हैं। सेंटर फॉर इंडियन टेक्नोलॉजी सिस्टम्स में रेगुलर सीट्स अवेलेबल हैं। सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रिसर्च में रेगुलर सीट्स अवेलेबल हैं। सेंटर फॉर सस्टेनेबल पॉलीमर्स में रेगुलर सीट्स अवेलेबल हैं। सेंटर फॉर लिंग्विस्टिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी में रेगुलर सीट्स अवेलेबल हैं। सेंटर फॉर इंटेलिजेंट साइबर फिजिकल सिस्टम्स में रेगुलर सीट्स और प्रोजेक्ट मोड अवेलेबल हैं। सेंटर फॉर सस्टेनेबल वाटर रिसर्च में रेगुलर सीट्स अवेलेबल हैं। सेंटर फॉर ड्रोन टेक्नोलॉजी में भी रेगुलर सीट्स अवेलेबल हैं। अब नेक्स्ट सेक्शन है एप्लीकेशन प्रोसेस, जो पेज 4 पर दिया गया है। पीएचडी प्रोग्राम के लिए एप्लीकेशंस सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही एक्सेप्ट किए जाएंगे थ्रू एप्लीकेशन पोर्टल iitg.ac.in/admission। किसी भी और मोड में एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अप्लाई करने से पहले आपको एडमिशन वेबसाइट पर दी गई सारी इन्फॉर्मेशन ध्यान से पढ़नी होगी। कैंडिडेट्स को सिर्फ एक बार रजिस्टर करना है एप्लीकेशन पोर्टल पर। एक ही लॉगिन से आप मल्टीपल डिसिप्लिन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हर एप्लीकेशन के लिए अलग से एप्लीकेशन फ़ी पे करनी होगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन एक 3 स्टेप प्रोसेस है। जब तक तीनों स्टेप्स कंप्लीट नहीं होते, एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं माना जाएगा। स्टेप 1 में आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस फिल करनी होंगी। स्टेप 2 में प्रोग्राम सिलेक्शन करना होगा। स्टेप 3 में ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट करना होगा। अगर आप मल्टीपल डिसिप्लिन्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको स्टेप 2 और स्टेप 3 रिपीट करना होगा। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो सभी फीमेल कैंडिडेट्स, ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए फ़ी है 300 रुपीज़ और बाकी सब कैंडिडेट्स के लिए फ़ी है 600 रुपीज़। अगर एप्लीकेशन फ़ी सक्सेसफुली पे नहीं होती है तो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिर्फ वही एप्लीकेशंस वैलिड मानी जाएंगी जो कंप्लीटली फिल्ड होंगी। डिपार्टमेंट्स, स्कूल्स और सेंटर्स डिसिप्लिन वाइज एप्लीकेशंस को प्रोसेस करेंगे। जो कैंडिडेट्स मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट नहीं करते, उन्हें शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। इंस्टीट्यूट के पास ये राइट है कि वो लिमिटेड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करे बेस्ड ऑन गेट, नेट, सीड परफॉर्मेंस, क्वालिफाइंग डिग्री के मार्क्स और क्लास 10 से लेकर आगे तक की एकेडमिक परफॉर्मेंस। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को सिलेक्शन प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा। सिलेक्शन डिपेंड करेगा कैंडिडेट के प्रीवियस एकेडमिक परफॉर्मेंस, रिटन टेस्ट और इंटरव्यू पर। सिलेक्शन के 3 मोड्स हो सकते हैं। ऑफलाइन मोड, जहां आपको कैंपस आना होगा। ऑनलाइन मोड, जहां पूरा प्रोसेस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होगा, जैसे MS टीम्स या जी मीट। और हाइब्रिड मोड, जहां कुछ स्टेजेस ऑनलाइन होंगे और कुछ ऑफलाइन होंगे। एग्जाम्पल के लिए पहले स्टेज में ऑनलाइन स्क्रीनिंग इंटरव्यू हो सकता है और सेकेंड स्टेज में फाइनल इंटरव्यू कैंपस पर हो सकता है। मोड हर डिपार्टमेंट और स्कीम के अकॉर्डिंग वेरी कर सकता है और ये सिलेक्शन स्केड्यूल के साथ अनाउंस किया जाएगा। पीएचडी प्रोग्राम में शॉर्ट लिस्टिंग और सिलेक्शन स्पेशलाइजेशन वाइज भी हो सकता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप टेस्ट फॉर एमटेक लेवल एप्लीकेंट्स, जिसे IAT-MLA कहा जाता है। ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जिनके पास एमटेक, एमडेस या MS रिसर्च डिग्री है, लेकिन उन्होंने गेट या सीड क्वालिफाई नहीं किया है। अगर ऐसे कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट होते हैं तो उन्हें एक रिटन टेस्ट देना होगा। ये टेस्ट सिर्फ रेगुलर कैटेगरी के एप्लीकेंट्स के लिए एप्लीकेबल है। अगर किसी कैंडिडेट ने पहले कभी गेट या सीड क्वालिफाई किया है तो उसे ये टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। और बीटेक, MSc, MA, MCA, MBA कैंडिडेट्स के लिए ये टेस्ट एप्लीकेबल नहीं है। उनके लिए वैलिड गेट स्कोर रिक्वायर्ड है। रिटन टेस्ट ऑफलाइन मोड में IIT गुवाहाटी कैंपस पर होगा, जनरली सिलेक्शन स्केड्यूल के आसपास। ड्यूरेशन होगी 2 से 3 आवर्स। क्वालिफाइंग मार्क्स हैं 40% फॉर जनरल और जनरल EWS, 36% फॉर OBC NCL और 26% फॉर SC, ST और PWD। सिलेबस डिसिप्लिन वाइज दिया गया है। एप्लीकेंट्स को रेगुलरली वेबसाइट और डिपार्टमेंट वेबसाइट्स चेक करते रहना होगा, क्योंकि कोई पर्सनल कम्युनिकेशन नहीं भेजा जाएगा। शॉर्टलिस्टिंग और सिलेक्शन रिजल्ट्स एप्लीकेशन पोर्टल पर अनाउंस होंगे। आप लॉगिन करके अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। किसी भी क्वेरी के लिए आप DPPC, SPPC, CPPC सेक्रेटरी या डिपार्टमेंट हेड से कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं लास्ट सेक्शन पर, जो है रिजल्ट्स एंड एक्सेप्टेंस ऑफ सीट्स। कैंडिडेट्स को अपने लॉगिन पर रेगुलर अपडेट्स चेक करते रहना होगा। रिजल्ट में ये बताया जाएगा कि कैंडिडेट क्वालिफाइड है या नहीं, सीट ऑफर हुई है या वेट लिस्ट में है, और अगर वेट लिस्ट में है तो उसका नंबर क्या है। जिन कैंडिडेट्स को सीट ऑफर होती है उन्हें गिवन डेडलाइन के अंदर फ़ी पे करके सीट एक्सेप्ट करनी होगी, वरना सीट नेक्स्ट वेट लिस्ट कैंडिडेट को दे दी जाएगी। सिलेक्शन प्रोविजनल होता है और एडमिशन के टाइम सभी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे। अगर किसी भी स्टेज पर कैंडिडेचर रूल्स के अगेंस्ट पाया गया तो सिलेक्शन कैंसिल हो सकता है।
जिनके फाइनल रिजल्ट्स पेंडिंग हैं, उन्हें अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स स्पेसिफाइड टाइमलाइन के अंदर सबमिट करने होंगे। अगर कैंडिडेट सीट एक्सेप्ट करने के बाद विड्रॉ करना चाहता है तो वो 21 जुलाई 2026 तक एप्लीकेशन पोर्टल पर रिक्वेस्ट दे सकता है। इस डेट तक विड्रॉ करने पर 1000 रुपीज़ डिडक्ट किए जाएंगे। लेट विड्रॉल पर सिर्फ रिफंडेबल अमाउंट ही रिटर्न किया जाएगा और रिफंड अक्टूबर 2026 में प्रोसेस होगा। रजिस्ट्रेशन और क्लासेस की डेट्स के लिए आप इम्पोर्टेंट डेट्स सेक्शन रेफर कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, IIT गुवाहाटी किसी भी कैंडिडेट को एडमिशन ऑफर लेटर की हार्ड कॉपी पोस्ट से नहीं भेजेगा। अब चलिए शुरू करते हैं। ये जो शेड्यूल है ये स्पेसिफिकली PhD सिलेक्शंस के लिए है, जुलाई सेशन 2026 का। डॉक्यूमेंट की स्टार्टिंग में क्लियरली मेंशन है कि सिलेक्शन प्रोसेस के डिटेल्स टेबल में दिए गए हैं और जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उन्हें IIT गुवाहाटी कैंपस पर विजिट करना होगा या फिर ऑनलाइन पार्टिसिपेट करना होगा, डिपेंडिंग ऑन डिपार्टमेंट या सेंटर की मोडालिटी। अब हम एक एक करके सब डिपार्टमेंट्स और उनके सिलेक्शन शेड्यूल को समझते हैं। सबसे पहले आता है डिपार्टमेंट ऑफ बायोसाइंसेज एंड बायो इंजीनियरिंग। इसमें डायरेक्ट इंटरव्यू ऑफलाइन मोड में कंडक्ट होगा फ्रॉम 19 मई टू 22 मई 2026। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। यहाँ नॉन गेट कैंडिडेट्स के लिए रिटन टेस्ट ऑफलाइन मोड में 18 मई 2026 को होगा और इंटरव्यू ऑफलाइन 19 मई से 20 मई 2026 तक चलेगा। डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में रिटन टेस्ट ऑफलाइन और इंटरव्यू ऑफलाइन दोनों होंगे और ये प्रोसेस 20 मई से 21 मई 2026 तक कंडक्ट होगा। डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग के लिए रिटन टेस्ट 20 मई 2026 को होगा और इंटरव्यू 20 मई से 21 मई तक ऑफलाइन मोड में होगा। डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में रिटन टेस्ट 20 मई 2026 को और इंटरव्यू 21 मई से 22 मई 2026 तक ऑफलाइन मोड में कंडक्ट होगा। डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में रिटन टेस्ट 21 मई 2026 को होगा और इंटरव्यू ऑनलाइन मोड में 21 मई से 22 मई तक होगा। डिपार्टमेंट ऑफ डिज़ाइन के लिए रिटन टेस्ट 25 मई 2026 को होगा और रिटन टेस्ट के बाद इंटरव्यू भी होगा 25 मई से 26 मई तक ऑफलाइन मोड में। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में रिटन टेस्ट और इंटरव्यू दोनों ऑफलाइन होंगे और ये 28 मई से 30 मई 2026 तक चलेगा। डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में दो कैटेगरीज हैं, एक नॉर्मल PhD जिसमें इंटरव्यू ऑफलाइन 19 मई से 20 मई 2026 तक होगा और स्पेशल PhD CSIR OUGC के लिए इंटरव्यू ऑनलाइन मोड में 13 मई से 14 मई 2026 तक होगा। डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में रिटन टेस्ट और इंटरव्यू दोनों ऑफलाइन होंगे और ये 19 मई से 21 मई 2026 तक कंडक्ट होगा। डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज में भी रिटन टेस्ट और इंटरव्यू ऑफलाइन होंगे जो 28 मई से 29 मई 2026 तक होंगे। अब आते हैं स्कूल ऑफ एग्रो एंड रूरल टेक्नोलॉजी पर। यहाँ रिटन टेस्ट 21 मई 2026 को और इंटरव्यू 21 मई से 22 मई तक ऑफलाइन होगा। ज्योति एंड भूपत मेहता स्कूल ऑफ हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सिर्फ इंटरव्यू ऑनलाइन मोड में 20 मई 2026 को कंडक्ट होगा। स्कूल ऑफ बिजनेस में इंटरव्यू ऑनलाइन मोड में 20 मई से 21 मई 2026 तक होगा। मेहता फैमिली स्कूल ऑफ डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रिटन टेस्ट 13 मई 2026 को और इंटरव्यू 13 मई से 15 मई तक ऑफलाइन मोड में होगा। स्कूल ऑफ एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग में रिटन टेस्ट 13 मई 2026 को और इंटरव्यू ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में 13 मई से 14 मई तक होगा। सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी में रिटन टेस्ट 14 मई 2026 को और इंटरव्यू 14 मई से 15 मई तक ऑफलाइन होगा। सेंटर फॉर द एनवायरनमेंट में रिटन टेस्ट 22 मई 2026 को और इंटरव्यू भी सेम डे 22 मई 2026 को ऑफलाइन होगा। सेंटर फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम्स में इंटरव्यू ऑफलाइन मोड में 28 मई से 21 मई 2026 तक कंडक्ट होगा। सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रिसर्च में रिटन टेस्ट 28 मई 2026 को और इंटरव्यू भी 28 मई को ऑफलाइन होगा। सेंटर फॉर सस्टेनेबल पॉलीमर्स में रिटन टेस्ट 21 मई 2026 को और इंटरव्यू ऑनलाइन मोड में 21 मई से 22 मई तक होगा। सेंटर फॉर लिंग्विस्टिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी में रिटन टेस्ट 29 मई 2026 को और इंटरव्यू ऑनलाइन मोड में 29 मई से 30 मई 2026 तक होगा। सेंटर फॉर इंटेलिजेंट साइबर फिजिकल सिस्टम्स में रिटन टेस्ट 13 मई 2026 को और इंटरव्यू ऑनलाइन 14 मई 2026 को होगा। सेंटर फॉर सस्टेनेबल वाटर रिसर्च में रिटन टेस्ट 21 मई 2026 को और इंटरव्यू ऑनलाइन सेम डे 21 मई को होगा।
सेंटर फॉर ड्रोन टेक्नोलॉजी में रिटन टेस्ट 13 मई 2026 को और इंटरव्यू ऑफलाइन सेम डे 13 मई को होगा। और लास्ट में मानेकशॉ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज एंड रिसर्च में इंटरव्यू ऑनलाइन मोड में 13 मई 2026 को कंडक्ट होगा। अब एक इंपॉर्टेंट नोट भी दिया गया है डॉक्यूमेंट के एंड में। जो ऑफलाइन रिटन टेस्ट है वो IIT गुवाहाटी कैंपस पर कंडक्ट होगा, स्पेसिफिकली उन कैंडिडेट्स के लिए जो एमटेक, MDES या MS रिसर्च क्वालिफाइड हैं लेकिन उनके पास गेट या CED क्वालिफिकेशन नहीं है। अगर किसी डिपार्टमेंट के लिए रिटन टेस्ट की डेट मेंशन नहीं है तो उस केस में रिस्पेक्टिव एकेडमिक डिवीजन अपने सिलेक्शन शेड्यूल के फर्स्ट डे पर रिटन टेस्ट कंडक्ट करेगा एलिजिबल कैंडिडेट्स के लिए।